जय हिंद। चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला 8.1 टू 8.4 में जितने भी फार्मूला प्रश्नावली 8.1 से 8.4 तक में जितना भी फार्मूला का जो भी फार्मूला का यूज़ होता है सारा का हम लोग आज कलेक्शन देखेंगे एक ही वीडियो में सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। सभी फार्मूला का रिवीजन करने के बेसिस से भी और एक्सरसाइज बनाने के लिए भी आप लोग को बेटर रहेगा ये एक्सरसाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीरो से। हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित है, यानी समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कि एक कोण 90 डिग्री होता है, वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। जैसे ये त्रिभुज लिए ए बी और सी, इस ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो हमेशा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज ए बी सी ले लिए। अब देखिए ये भुजा कर्ण होता है, ये भुजा कर्ण कहलाता है, और ये भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा, ये या तो आधार होगा या लंब होगा। ये या तो लंब होगा या आधार होगा, क्योंकि ये भुजा बेसिस करता है, डिपेंड करता है, यानी कि ये कोण पे डिपेंड करता है। ये दोनों भुजा जो है कोण पे डिपेंड करता है। जब ये कोण के बारे में बोलेंगे तो ये लंब हो जाएगी, और जब इस कोण के बारे में बोलेंगे तब ये लंब हो जाएगी। इस वजह से कोण, ये दोनों भुजा को हम लोग एक डिफाइन वैसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, वैसे जान सकते हैं कि इसमें से कोई एक लंब होगा, एक आधार होगा। तो त्रिकोणमिति का देखिए, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन का ही अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा, कॉस का ही अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, और टेन का ही अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। ये अब देखिए साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो ये लंब और जो आधार है ना, ये डिपेंड करेगा कि हम कोण ए ले रहे हैं कि कोण सी ले रहे हैं। अब जैसे हम लिखेंगे कि साइन ए, जब साइन ए लिखेंगे तो साइन ए हो जाएगा ये लंब बी सी बटे ए सी हो जाएगा जब का साइन ए लिखेंगे, क्योंकि होता है ये भी लंब बटे कर्ण ही, लंब बटे कर्ण ही होता है, लेकिन कोण पे डिपेंड करता है कि जो कोण कहेगा उस अनुसार लेंगे। अगर वही बोला जाएगा कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो भी लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन इसमें लंब हो जाएगा सी लेंगे तो सी का भुजा, सामने वाली भुजा कौन सा है? ए बी, तो ए बी लंब हो जाएगा। तो इसमें साइन सी बराबर लेंगे तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोण लंब और आधार को अपने मन से डिफाइन नहीं कर सकते, जैसा जिस कोण के अनुसार बोलेगा उस कोण के अनुसार हम लोग लेंगे। अब देखिए साइन का कॉस हो गया अपोजिट, तो अब ये जनरली होता है, लेकिन हम लोग कोण सी को लेकर के चलेंगे, जनरली इस कोण को ही लेकर के चलते हैं। तो साइन हो जाएगा, आपको साइन सी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से देख लिए कि लंब और कर्ण कैसे लिया जाएगा, ये कर्ण हो जाता है, ये कोण के अनुसार ये लंब और आधार डिफाइन होता है। तो सी के अनुसार ले रहे हैं तो लंब हमें ये हो जाएगा ए बी, तो ये पी हो जाएगा, ये एच और ये बी हो जाएगा। तो साइन सी हो जाएगा पी बटे एच। कॉसेक होता है इसका अपोजिट, कोसेक होता है इसका अपोजिट, तो कोसेक सी हो जाएगा एच बटे पी। उसके बाद है कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा
कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार को हम लोग बी से लिखते हैं, बी बटे एच, और सेक इसका अपोजिट हो जाता है तो सेक हो जाएगा एच बटे बी। उसके बाद है टेन थीटा, टेन होता है आधार बटे लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब को पी से लिखते हैं और आधार को बी से लिखते हैं, वही तो कोट थीटा इसका अपोजिट होता है, कोट थीटा हो जाएगा बी बटे पी हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बी बटे पी हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए जिसका कि मान ऐसे ये होता है लंब बटे आधार कर्ण बटे आधार। इसका याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि हम लोग लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम लोग याद रख सकते हैं साइन कॉस और टेन का किस बटे क्या होता है। जैसे साइन लाल, लाल से लंब बटे कर्ण हो गया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार देखिए आ से आधार, आधार कर्ण बटे आधार बटे कर्ण कॉस होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन देखिए, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, टेन हो गया लंब बटे आधार। तो इसी का जब ये लाल बटे कक्का याद रहेगा तो कक्का बटे लाल हो जाएगा इसका अपोजिट, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कोट। अब चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कि साइन थीटा, कलर चेंज कर लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए क्यों होता है 1, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, देखिए यहाँ है ना लंब बटे कर्ण, कॉसेक क्या है कर्ण बटे लंब, तो कॉसेक हो जाता है कर्ण बटे लंब, तो इसलिए ये कट जाता है तो ये मान 1 आ जाता है। अब देखिए तो ये इसी तरह से cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया, cos थीटा cos थीटा इंटू सेक थीटा भी हो जाएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद हो गया, अब लेंगे फिर क्या, देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा जब पूछेगा साइन थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन का हो गया, जब कॉस का निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये कॉस यहाँ रहेगा ही 1 इस तरफ चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा क्या हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोट थीटा का मान हो जाता है। इसी तरह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहीं से 1 को इस तरफ भेज देंगे और उसको इस तरफ भेज देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। इसी तरह होता है कोसेक थीटा, इसी तरह होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। और कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। तो ये फार्मूला हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है आपको कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपको। हाँ, और एक महत्वपूर्ण सूत्र बच गया पाइथागोरस परिमेय। से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से फिर अगर हम लोग लंब का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब आधार निकालेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और आधार बराबर हो जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो गया। एक भी फॉर्मूला आप लोग का नहीं छूटेगा दोस्तों। और एक इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है साइन ए प्लस बी बराबर हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और भी है, देख लीजिए, जिसका हम लोग को यूज पड़ेगा। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी यूज आएगा। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। फिर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद ए प्लस बी का क्यू का भी हमें याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी का भी q याद रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू
ए माइनस बी। उसके बाद ए प्लस बी, ए प्लस ए प्लस बी का क्यू का एक और फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी का भी एक और फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सभी फार्मूला को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना फार्मूला अगर याद रखते हैं तो आपका त्रिकोणमिति का जो है 8.1 to 8.4 में सारा, हाँ इसके साथ में आप लोग को 0, 30, 45, 60 और 90 इतना डिग्री का आप लोग को वैल्यू भी याद कर लेना है, वो भी ज़रूरी है। तो इतना अगर फार्मूला आप लोग याद रखते हैं तो आपको 8.1 to 8.4 में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा कोई भी सवाल बनाने में। बस इतना ही फार्मूला में सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।